आगे बढ़ेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री चो ह्यून के बीच आज नई दिल्ली में औपचारिक वार्ता शुरू हुई। ये बैठक चो ह्यून की भारत यात्रा के दौरान हो रही है। कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उनकी ये आधिकारिक भारत यात्रा है। बातचीत की शुरुआत में दोनों नेताओं ने एक दूसरे को राष्ट्रीय दिवस पर बधाई दी। भारत के स्वतंत्रता दिवस की तरह दक्षिण कोरिया यानी कोरियाई गणतंत्र का लिबरेशन दिवस भी 15 अगस्त को मनाया जाता है। दोनों नेताओं के बीच होने वाली प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, व्यापार और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर विचार होने की संभावना है। वार्ता में आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक मोर्चों पर सहयोग को भी और मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। ये वार्ता भारत दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने का संकेत मानी जा रही है। शुक्रवार शाम नई दिल्ली पहुंचे चो ह्यून का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब दोनों देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार टैरिफ के असर का आकलन कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया को लेकर दक्षिण कोरिया के समर्थन का भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आभार जताया। A day after your national day and our national day, I think is something again says a lot really about the value we attach to the relationship. Let me also take the opportunity to extend our greetings to you for the National Liberation Day of Korea. And your visit, I think, in many ways comes at a very important time. It's the 10th anniversary of our special strategic partnership. और हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आपसे समझना चाहेंगे किन मायनों में अहम है डॉक्टर एस जयशंकर और कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री के बीच की यात्रा, तमाम पहलू हैं, उनको देखते हुए इसकी अहमियत और कितनी बढ़ जाती है? देखिए, कोरिया जो गणतंत्र है, कोरिया गणतंत्र छोटा देश भले ही है लेकिन तकनीक के मामले में काफी उन्नत है और कोरिया और भारत के बीच का जो संबंध है वो दो मामले में एक दूसरे का पूरक है। भारत की जो पूरी जो क्षमता है, जो मानव क्षमता है, और कोरिया की जो तकनीक है, वो अगर दोनों मिलकर काम करें तो एशिया की एक बड़ी जो क्षमता है, बड़ी क्षमता का एक तरीके से कहें कि विस्फोट होगा। और इसी कारण से भारत और कोरिया के बीच में जो बातें हुई हैं, कई बार बातें हुई हैं पहले भी, और अभी जो बात हुई है उसमें कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, उसमें जो सेमीकंडक्टर है, उसके अलावा मैं बताऊं कि कोरिया और भारत के बीच में स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में भी बातचीत हुई है कई बार, और हो सकता है इस बार भी उसके बारे में बातचीत हो। उसके अलावा भारत और कोरिया के बीच में पनडुब्बी बनाने की जो बात है, पनडुब्बी बनाने की क्षमता है कोरिया में, वो भी बात हुई है। शिप बिल्डिंग में कोरिया का महारत है, तो कोरिया के साथ भारत कई क्षेत्रों में काफी बड़े सहयोग कर सकता है। और इसीलिए 10 साल पहले भारत और कोरिया के बीच में विशेष रणनीतिक संबंध की घोषणा हुई थी और कोरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में ही सियोल पीस प्राइज से भी नवाजा था। तो आप समझ सकते हैं कोरिया भारत को कितना महत्व देता है, और भारत की खास करके जो दुनिया के देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने में जो भारत की भूमिका रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो खास तौर पर भूमिका रही है, उसको कोरिया ने अभी हमेशा काफी सराहा है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसका भी कोरिया ने काफी उसकी आलोचना की, उसकी भर्त्सना की। उसमें सबसे पहले आलोचना करने वाले देशों में कोरिया शामिल था। और अभी आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ एक तरीके से पूरी दुनिया पे जो एक तरीके से टैरिफ वार छेड़ रखा है, ऐसे में कोरिया के भी हित प्रभावित होते हैं, भारत के भी हित प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में सभी देश एक दूसरे के साथ करीब आने की, व्यापार की और भी ज्यादा क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, इसको तलाश कर रहे हैं। और इस मायने में कोरिया के विदेश मंत्री की यह यात्रा जो है काफी अहम है। जी बिल्कुल। अखिलेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं फ्यूचरिस्टिक तकनीक है और जो भविष्य है उसको लेकर आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से और उससे भी ज़्यादा रणनीतिक रूप से ये कितने मजबूत संबंध होते हुए दिखाई दे रहे हैं? हाँ, देखिए, रणनीतिक रूप से कहें कि कोरिया जो पूरा जो है एक कह सकते हैं कि ईस्टर्न जो एशिया है, ईस्टर्न एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। जापान और कोरिया दोनों भारत से काफी दूर है, लेकिन जो इंडो पैसिफिक की जो रणनीति है उसमें कोरिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो रणनीतिक तौर पे कहेंगे कि कोरिया जो है वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे जो
या तो शांति का काम हो, या जो नेचुरल डिजास्टर्स में हमारी जो भूमिका होती है नेचुरल डिजास्टर्स में, उसके अलावा जो सैनिक अभ्यास में हमारी भूमिका हो सकती है कोरिया के साथ, यह जो रणनीतिक इलाका है। उसके अलावा जो तकनीकी इलाका है, कि जैसा कि कोरिया के लोगों ने लगातार इस बात को महत्व दिया है कि भारत का जो एक मानव संसाधन है, भारत का मानव संसाधन काफी महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे, अगर कोरिया में जाएंगे, मुझे जाने का मौका मिला है 2 बार, तो मैंने देखा है कि कोरिया के जो सैमसंग हो या अन्य जो तकनीकी संस्थान है, इन सारे में भारतीयों की बहुत बड़ी संख्या है जो वहां जाकर काम करते हैं। और वहां जाकर काम करते हैं, वहां के जो विकास है, उस विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और कोरिया की जो जनसंख्या है, मान लें कि कोरिया की जनसंख्या एक एजिंग पॉपुलेशन माना जाता है कोरिया में, उस एजिंग पॉपुलेशन के बीच में जो आई हुई रिक्तता है, उस रिक्तता को भारत का जो मानव संसाधन है, जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं, वो जाके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कोरिया के साथ तकनीकी जो हमारे संबंध है, वो संबंध एक दूसरे के पूरक है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो डिफेंस का है मामला, सिक्योरिटी का मामला है, कोरिया इस मामले में भी तकनीकी रूप से काफी उन्नत है। तो इस जो तीनों क्षेत्र हैं, इन तीनों क्षेत्रों की वजह से ही स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में है। और इसको और कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, खास करके आज की स्थिति में, जबकि भारत को हर तरह की उन्नत तकनीक की जरूरत है और कोरिया को जो है हर तरह के उन्नत स्किल फोर्स की जरूरत है। जी बिल्कुल। अखिलेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से संबंधों की मजबूती के बारे में, विशेषकर रणनीतिक संबंधों की मजबूती के बारे में आप बता रहे हैं, उसी में एक टर्म ये भी आई है विशेष रणनीतिक साझेदारी, जिसके बारे में कहा जा रहा है, जब इसके सामने विशेष शब्द लग जाता है, विशेष रणनीतिक साझेदारी को किस तरह से गति दी जा सकती है, ये विचार बहुत अहम है और इसका क्या असर होगा? देखिए, विशेष रणनीतिक साझेदारी तो एक डेफिनेशन है, जिसमें कि 2 देश जो है एक दूसरे से बाइलेटरल द्विपक्षीय मामलों पे, उसके बाद क्षेत्रीय मामलों पे, और उसके बाद ग्लोबल मामलों पे विचार करते हैं। और उसको रणनीतिक कहा जाता है कि हमारी रणनीति और आपकी रणनीति कहाँ कहाँ कन्वर्ज कर रहे हैं, उसमें हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे। और जो कन्वर्जेंस का एरिया है, जो एकजुटता बनती है, जिन जिन बिंदुओं पे हमारी सहमति बनती है, उन सहमति के बिंदुओं पे हम साथ साथ काम करते हैं। अब यह जो और अविश्वास अब जब और गहरा होता चला जाता है, जो रणनीतिक संबंध है, उसके बाद उसको नया नाम दिया जाता है विशेष रणनीतिक संबंध। तो ये विशेष रणनीतिक संबंध कह सकते हैं कि पिछले 1 दशक में भारत और कोरिया के बीच में और ज्यादा प्रगाढ़ हुए हैं, इसलिए इसे विशेष रणनीतिक संबंध का दर्जा दिया गया है। और इस विशेष रणनीतिक संबंध के तहत ही भारत और कोरिया जो है सो क्षेत्रीय मामलों पे काफी नजदीक से विचार कर रहे हैं, काफी नजदीक से एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। और उसके अलावा ग्लोबल जो मामले हैं, ग्लोबल मामलों पे भी एक काफी नजदीकी से काम करने की इनकी योजना है। उसके अलावा जो कह सकते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की रणनीति की पूरी दुनिया को एक संवेदनशील बनाना, कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कितना अहम है, इसमें भी कोरिया भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार हो सकता है। और कोरिया का जो विकास है आतंकवाद से किस तरीके से प्रभावित हो सकता है, ये सारी बातें विशेष रणनीतिक संबंधों के तहत डिस्कस किए जाते हैं। विशेष रणनीतिक संबंधों के तहत इस बात पर भी डिस्कशन होता है कहां कहां आपको क्षति हो सकती है, किन बातों से, और किन बातों से हमें क्षति हो सकती है। इन दोनों की क्षति को रोकने के लिए हम किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, इस पर भी विशेष रणनीतिक संबंधों के तहत बातचीत होती है। तो कह सकते हैं कि एक उन्नत किस्म का एक संबंध है जो भारत और कोरिया लगातार पिछले 1 दशक से देख रहा है। और इसी को और मजबूत बनाने के लिए बार बार ये यात्राएं होती हैं, आधिकारिक यात्राएं होती है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब कोरिया के विदेश मंत्री नए बने, तो उसने तुरंत उन्होंने बधाई दी और उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलकर साथ काम करेंगे। तो निश्चित तौर पे एक समझदारी जो है वो विकसित होती है। और इसी के तहत पहली उनकी भारत यात्रा है विदेश मंत्री के बनने के बाद चो ह्यून की। तो इस विदेश मंत्री की इस यात्रा में कह सकते हैं कि एक्सपोजर विजिट भी कह सकते हैं, उनका एक एक्सपोजर होगा। और उसके बाद जो पटरी पे और भी कई चीजें जो आने की बात है, जो कई योजनाएं जो है वो पाइपलाइन में है, उन योजनाओं को भी आगे बढ़ाने पे बात होगी, ताकि जो ग्लोबल जो एक तरीके से एक संकट की स्थिति सारे देशों के सामने मंडरा रहा है, खास करके टैरिफ की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के, उसमें कैसे दोनों मिलकर काम करें ताकि दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो, क्षति जितनी कम हो
हो सके हो और लाभ जितना ज्यादा हो सके हो, और दोनों देशों के बीच एम्प्लॉयमेंट का जो संबंध है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो, क्योंकि भारत की एक प्राथमिकता होती है कि जिन देशों के साथ हमारे संबंध है वहां पे हम एम्प्लॉयमेंट के लिए भी प्रयास करते हैं कि भारत के बिल्कुल। जो नौजवान है, जो युवा है, उनको किस तरीके से वहां रोजगार दिया जा सकता है, इसके लिए समझौते भी किए जाते हैं। तो कोरिया में इस बात की काफी संभावना है। बिल्कुल, तमाम employment से। परिस्थितियों को लेकर काफी अहम हो जाता है। आप नजर बनाए रखिए अखिलेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।